मुल्क भर में अशियाए ज़रूरिया की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। लाहौर में एक हफ्ते में मुर्गी का गोश्त 20 रुपए, अंडे 5 से 10 रुपए महंगे हो गए। इस्लामाबाद में अदरक, लहसुन, टमाटर समेत मसाला जात की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। कराची की बात की जाए तो एक हफ्ते में अदरक की कीमत में 100 रुपए, लहसुन की कीमत में 20 रुपए, टमाटर की कीमत में 60 रुपए फ़ी किलो इजाफा हुआ है। जबकि पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 950 से 1200 रुपए में फ़रोख्त हो रहा है। जी हाँ, हुकूमत के अवाम को रिलीफ देने के दावे धरे के धरे रह गए हैं और मुल्क भर में अशियाए ख़ुरोनोश अवाम की पहुँच से दूर हो चुकी हैं। सब्ज़ियों, गोश्त, फलों और मसाला जात समेत मुख्तलिफ़ अशियाए ख़ुरोनोश की कीमतें आसमान पर पहुँच चुकी हैं। जिस चीज़ का आप नाम लें, जो भी बुनियादी ज़रूरत है वो महंगी हो चुकी है। लाहौर में एक हफ़्ते में मुर्गी का गोश्त 20 रुपये, अंडे 5 से 10 रुपये महंगे हो चुके हैं। इस्लामाबाद में अदरक, लहसुन, टमाटर समेत मसाला जात की कीमतें आसमान पर हैं। इसी पर हम बात करेंगे। मुख्तलिफ़ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। लाहौर से ग़ुलाम मुर्तज़ा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इस्लामाबाद से ज़ारा काजी, कराची से राशिद ख़ान और पेशावर से कामरान अली शाह ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले लाहौर का रुख करते हैं। लाहौर से ग़ुलाम मुर्तज़ा, बताइए कि मुर्गी की कीमत जो है उसमें कितना इजाफ़ा हुआ है और वजह क्या बताई जा रही है? ऐसी कौन सी इम्पोर्टेड फ़ीड खिलाई जा रही है जो कि जिसके रेट्स बढ़ जाते हैं? जी, दुकानदारों से बात होती है तो वजह यही बताई जा रही है कि जो पेट्रोल की कीमतें जो वो ज़्यादा होने की वजह से जो मुर्गी के गोश्त की कीमतें भी बढ़ गई हैं। एक हफ्ता कबल 255 रुपये फ़ी किलो ब्रायलर मुर्गी का गोश्त फ़रोख्त हो रहा था, जो अब 274 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। अगर बात की जाए तो पिछले साल गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में जो मुर्गी के गोश्त की कीमत कम हो जाती है। 170 से 180 रुपये किलो फ़ी किलो में लोगों को जो गोश्त मिल रहा था मुर्गी का, अब 274 रुपये मिल रहा है। तकरीबन 100 रुपये का इजाफा हुआ है। और अंडों की बात करें तो अंडे जो एक हफ्ता कबल जो उसमें 10 रुपये फ़ी दर्जन का इजाफा हुआ है और 126 रुपये जो फ़ी दर्जन अंडे दस्तयाब है। लेकिन जो मार्केट में जो अंडा मिल रहा है, जो अगर एक अंडा खरीदने जाते हैं तो 12 रुपये का मिलता है, जो कि 144 रुपये 146 रुपये में फ़ी दर्जन बनता है। तो क्योंकि जो कारोबार दीगर भी मुतासिर हुए हैं, हम देखा जाए तो शादी हाल बंद हुए, दीगर जो एक्टिविटीज़ पर पाबंदी है, उसके बावजूद मुर्गी का गोश्त महंगा हुआ है। अगर क्योंकि डिमांड कम होती है तो जो प्राइस जो कम हो जाती है। लेकिन यहाँ ग़ुलाम मुर्तज़ा, आप साथ ही मौजूद रहिए। ज़ारा काजी, आप बताइएगा कि आमतौर पर जब भी बड़ी ईद आती है तो मसाला जात, लहसुन, अदरक, टमाटर, ये सब कुछ महंगे होते हुए हम देखते ही आए हैं, लेकिन सब्जियां क्यों इस्लामाबाद में महंगी हो रही हैं? जी, इस्लामाबाद में सब्जियां, फल, सब कुछ ही बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। और एक अजीब बात यह है कि चलिए महंगाई तो है ही, लेकिन साथ ही साथ अगर देखा जाए तो चेक एंड बैलेंस बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। कहीं पर रेट जो है वो, जिस तरह टमाटर की अगर बात की जाए तो कहीं पर 80 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है फ़ी किलो के हिसाब से, और कहीं पर 100 रुपये में। और कोई पूछने वाला नहीं है कि एक ही तरह का टमाटर है लेकिन उसके रेट जो है वो मुख्तलिफ क्यों है, मुख्तलिफ इलाकों के हिसाब से। इसी तरह जो बाकी सब्जियों की अगर बात की जाए तो हर सब्जी की कीमत जो है वो आसमान से बातें कर रही है। यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि शिमला मिर्च जो है वो भी यहाँ पर 65 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह जो शलजम है वो 60 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। लीमू की कीमत एक दफ़ा फिर से बढ़ गई है, 95 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। और अगर बात की जाए आलूओं की तो वो भी 60 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले हमने देखा है कि लास्ट वीक में अगर बात की जाए तो आलूओं की कीमत जो है वो 30 रुपये फ़ी किलो थी और उसी हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे थे। लेकिन एकदम से ही ये देखने में आया है कि जैसे जैसे बड़ी ईद के दिन नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे सब्जियों की कीमतें जो है वो बढ़ती ही जा रही हैं। और साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि लहसुन और अदरक जो है उनकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। बिल्कुल, ज़्यादा साथ ही रहिए। राशिद, कराची वाले तो कम से कम ये कह सकते हैं कि एक फल ऐसा है जो वो आसानी से उन्हें दस्तयाब है और वो है सब्र का फल। जी बिल्कुल, कराची वाले ये कह सकते हैं कि सब्र का फल जो है वो सबसे सस्ता है और आवाम इसी पर गुजारा कर सकते हैं। तकरीबन हम कह सकते हैं कि अभी ईद का सीज़न आया भी नहीं है, उससे कबल भी जो है हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो है मुनाफाखोरी शुरू हो गई है और महंगाई शुरू हो गई। इसी तरह एक हफ्ते में तकरीबन अगर बात करें तो टमाटर 50 से 60 रुपये किलो था
और अब जो है तकरीबन 100 से 120 तक पहुंच चुका है। और कहा जा रहा है कि सिर्फ इस वक्त जो है पाकिस्तान में कोयटा का टमाटर है जो कि पूरे मुल्क में सप्लाई किया जा रहा है, जिसकी वजह से टमाटर महंगा है। इसके साथ साथ अगर अदरक की बात करें तो अदरक जो है 100 रुपये महंगा हुआ है, तकरीबन कुछ जगह पर 380 तो कुछ जगह पर जो है 400 रुपये किलो है। इसी तरह अगर लहसुन की बात करें तो 20 रुपये महंगा हुआ है और 280 से बढ़कर 300 रुपये तक पहुंच चुका है। चीज़ें महंगी होती जा रही है। आलू जो है, आलू की कीमत तकरीबन 50 रुपये है। और इसी तरह अगर बात करें प्याज की, जो कि हर मसाला जात में आता है और हर सब्ज़ी में शामिल होता है, हर घर में इस्तेमाल होता है, तो प्याज जो है तकरीबन 40 से बढ़कर 60 रुपये तक पहुंच चुका है। हम देख रहे हैं कि कहीं भी जो डिप्टी कमिश्नर वगैरह है या असिस्टेंट कमिश्नर है या इनके मातहत जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं वो कहीं नज़र नहीं आती। फलों, सब्जियों, मुर्गी के गोश्त की तो हमने बात कर ली है। आप हमारे साथ ही रहिए राशिद। हम पेशावर का रुख करते हैं। कामरान अली शाह हमारे साथ मौजूद है। कामरान, पेशावर की इंतजामिया ने सोचा कि आवाम जो है वो रोटी का एक निवाला जो है वो सुकून से क्यों खाएं, इसी वजह से महंगा मिल रहा है आटा? जी, अगर देखा जाए तो ऐसा ही है, क्योंकि गुज़िश्ता 1-1.5 हफ्ते से रेट्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं और ये रेट चल रहे हैं। ज़्यादा रेट जो इजाफा हुआ है 900 से तकरीबन 1200 तक आटे के जो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में आटा दस्तयाब होता है, जिसमें सुर्ख आटा है, मिक्स आटा है, फ़ाइन है और सुपर फ़ाइन आटा है। उसकी हर एक कैटेगरी में 50 से 60 और 70 रुपये तक इजाफा हुआ है और 900 से जो कीमतें हैं वो 1200 तक तकरीबन पहुँच गई है। लेकिन अगर देखा जाए तो पेशावर की किसी भी जगह पर इंतज़ामिया नज़र ही नहीं आ रही है। दूसरी जानिब आटे की कीमतों में इजाफे के साथ नान भाइयों ने भी एक धमकी दे दी है एक बार फिर कि हम रोटी की कीमत में भी इजाफा करने जा रहे हैं। ताहम इस तमाम सूरत हाल में ज़िली इंतज़ामिया का कोई किरदार नहीं है। और एक मज़े की बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि गुज़िश्ता 1-1.5 साल से प्राइस रिव्यू कमेटी ने आटे की कीमत या दीगर जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं उनमें तब्दीली भी नहीं की है, ना ही बढ़ाई है और ना ही कम की है। जहाँ भी हम जाते हैं, अगर आटे की दुकान पे जाते हैं या अशिया खुर्दनोश की, करियाने के और जनरल स्टोर की दुकानों पे जाते हैं तो तकरीबन 1-1.5 साल का पुराना नरखनामा वहाँ पे आवेदन किया जाता है। इसी सिलसिले में जब हमारी बात डीसी से होती है तो डीसी इनकार ही कर देता है कि प्राइस रिव्यू कमेटी के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि प्राइस को कंट्रोल करना, उस पर रिव्यू करना और मुश्किल का सामना आखिर में आवाम को ही करना पड़ता है। कामरान अली शाह, राशिद खान, ज़ारा काजी, गुलाम मुर्तज़ा, आप सबका बहुत शुक्रिया।